यहाँ पे अब इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास में यहाँ पे क्या है, वीएन है, और एक हमारे पास में ये वीयूसी है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो वीएन बेसिकली क्या है, ये तो टोटल वॉल्यूम है ना हेलिक्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू, मैंने यहाँ पे क्या किया था, एरिया ऑफ हेलिक्स, तुम लोगों को याद होगा, एक चीज ये थी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था डीसी माइनस फाई एन, तुम लोगों को अगर याद हो तो ये चीज थी, अपॉन में पाई बाय 4 इंटू डीसी का स्क्वायर इंटू पिच, ये था, ये हमारे फॉर्मूले थे। ठीक है, विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.36 एफसी के अपॉन एफ वाई एजी अपॉन एसी माइनस 1। अब ये ग्रॉस एरियाज हैं और ये कोर एरियाज हैं, यहाँ पे कोर का एरिया है, ये ग्रॉस एरिया, ये कोर का एरिया, इसमें तो वैल्यूज पुट होता है। देखो तो यहाँ पे पाई इंटू एरिया ऑफ हेलिक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा भैया, पी पाई बाय 4 अपॉन जो जस्ट अभी हमने डायमीटर अपना निकाला वो डायमीटर हो जाएगा। तो ये डायमीटर हमारे पास में कितना है, फाई है या फिर फाई एन है, फाई एन का स्क्वायर इंटू यहाँ पे डीसी माइनस फाई एन अपॉन में पाई बाय 4 इंटू डीसी स्क्वायर इंटू एच विच शुड बी ग्रेटर देन 0.36 एफ सी के अपॉन एफ वाई। यहाँ पे ए जी हमारे पास में ग्रॉस एरिया है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ऐसे ही कोर का एरिया डी सी स्क्वायर माइनस 1, ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ हमने डायमीटर कितना निकाला है कोर का, ये 370 mm। हेलिक्स का रेनफोर्समेंट का हमने डायमीटर कितना निकाला, 8 mm। तो ये सब वैल्यूज अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब पुट करोगे सबसे पहले तो यही कैंसिल आउट हो चुका है, जितना कैंसिल आउट होगा वो सब हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो देख लो और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू डी सी हमारे पास में 370 था माइनस 8 अपॉन में डी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 370 का स्क्वायर इंटू पिच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.36 एफ सी के हमारे पास में 25 है, एफ आई हमारे पास में 4.5, डी स्क्वायर टोटल हमारे पास में हो जाएगा कितना 450 का स्क्वायर, बिकॉज ये जो पाई बाय फोर है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 450 का स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर यानी कि 370 का स्क्वायर माइनस 1, ये चीज है। तो यहाँ से जो हमारे पास में पिच है वो सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 51.17 mm। तो ये हमारे पास में अभी इतना पिच आ चुका है। अब हम चेक परफॉर्म करेंगे पिच पर। चेक क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे स्टेप, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7, परफॉर्म चेक ऑन पिच, हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमारी पिच की क्या कंडीशंस है, पिच की कंडीशन थी कि हमारा जो पिच है दैट शुड बी बिटवीन 25 to 75 mm। एक कंडीशन तो हमारे पास में ये थी 25 से लेकर के 75 mm तक वो हो। दूसरा कंडीशन हमारे पास में क्या था कि वो 35 M से लेकर के DC बाय 6 तक हो। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, इसको सॉल्व कर दो। 3 इंटू 8 हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास में कितना है, हेलिक्स का डायमीटर 8 है और डीसी यानी कि 370/6। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24 माइनस 370/6, ये हमारे पास में आता है 61.66। तो बेसिकली हमारे पास में ये दो कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये वाली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास में जो आंसर है, यानी कि जो अभी करंटली पिच हमारे पास में आया वो एकदम सही आया है। कितना है, 51.55 mm आया है, जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारी लेटरल डायमीटर है, सॉरी जो लेटरल हमारी जो ये है टाइज, उनका कितना डायमीटर होगा, 8 mm की हुई और कितनी उनकी पिच हुई 51.55 mm, 52 mm भी कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। क्लियर होगी बात, ये हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस,
ये इतना हमें करना होता है, यहाँ तक आ चुका है। एक ये चीज निकालनी थी, एक हमने यहाँ पे निकाला है, ये रहा, एक हमने यहाँ पे निकाला, एक ये, और एक अपना डायमीटर ऑफ मेन बार ये रहा 32। ये क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक इतना हमने, जो हमारा एक पहले टाइप का क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पे अपना सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें गिवन है। तो ये सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर सेक्शन को। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसको डिजाइनिंग करनी है। उस पर फैक्टर्ड एक्सियल लोड लग रहा है 4000 किलो न्यूटन का। एल अनसपोर्टेड दिया हुआ है कितना, 3.4 मीटर। आगे उसने एक एंड कंडीशन हमें दी है, वो एंड कंडीशन कितनी है कि वो पिन कनेक्टेड है एक एंड पे और दूसरा एंड उसका फिक्स्ड है। आगे वो यहाँ पे कह रहा है कि Fe415 यूज हुआ है और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं भी देखूं तो मुझे बिल्कुल भी सेक्शन का साइज तो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जब डिजाइनिंग करनी है तो यहाँ पे दो चीजें अब निकालनी होंगी, एक सेक्शन का साइज निकालना है क्योंकि वो दिया नहीं हुआ, और दूसरा यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील भी निकालना है। तो दो चीजें मुझे यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। एंड कंडीशन दी हुई है, पिन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे एल इफेक्टिव जो तुम्हारा होगा वो हो जाएगा 0.8 है अनसपोर्टेड, ठीक है। ये चीज होती है। चलो अब देखो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा हो जाएगा स्टेप 1। अब स्टेप 1 हमने पहले क्या निकाला था? स्टेप 1 हमने लास्ट टाइम स्लेंडरनेस रेशियो निकाला था, लेकिन स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए हमारे पास में प्रॉपर डायमेंशन होने चाहिए। लेकिन चूंकि डायमेंशन नहीं है तो फिर हम यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो निकाल नहीं सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्रॉस एरिया निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे, सबसे पहले हम डायमेंशन अपने निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ग्रॉस एरिया निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ग्रॉस एरिया निकालते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, पी यू इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के ए जी प्लस 0.67 एफ वाई माइनस 0.4 एफ सी के ए एस टी, ठीक। अभी जो एरिया ऑफ स्टील है यहाँ पे, ये तुम्हारा कितना लिया जाता है, ये होता है, मैंने तुम लोग को बताया था 1 to 2% होता है किसके, ग्रॉस एरिया के। ये चीज हमें बताया, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1.5% ऑफ ए जी, ग्रॉस एरिया का मैं इसको 1.5% डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, अब वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पी यू कितना हमारे पास में 4000 किलो न्यूटन है, इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के हमारे पास में कितना है, यहाँ पे कितना दिया है इसमें, एफ सी के हमें 20 दिया है। ग्रॉस एरिया ही निकाल रहे हैं तो ए जी एज इट इज रख दो, प्लस 0.67 एफ वाई हमारे पास में कितना है यहाँ पे 415 है, माइनस 0.4 एफ सी के हमारे पास में यहाँ पे कितना है, एफ सी के हमारे पास में 20 है। ए एस टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 ए जी अपॉन 100, बिकॉज हमने क्या था, ये 1.5% लेना है किसका, ग्रॉस एरिया का, ठीक। ये चीज क्लियर। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ ग्रॉस एरिया आ जाएगा हमारा 331929.54 ये हमारे पास में यहाँ ग्रॉस एरिया आ जाएगा। एक चीज ये आ गई, ग्रॉस एरिया आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे साइज निकाल लेना है, अपने डायमेंशंस निकाल लेने हैं। मेरे पास एक चीज आ चुकी है, तो स्टेप 2 यहाँ पे अप्लाई करो। तो स्टेप 2 यहाँ पे क्या होगा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ डी और बी का रेशियो, एज्यूमिंग बी बाय बी इक्वल्स टू 1.25, ये मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 1.25 है, ठीक है। बिकॉज हम प्रेफर करते हैं कितना, 1 से लेकर के 3 तक, इतना हम इसको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अब देख लो, तो ये अब क्या है, सॉल्यूशन करेंगे तो b इंटू डी ये हो जाएगा एरिया, जो कि मेरे पास में कितना है, b इंटू डी मेरे पास में कितना है 331929.54 है। अब यहाँ पे b मेरे पास में कितना है 1 पॉइंट, सॉरी d मेरे पास में कितना है 1.25 b है, 331929.54 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में बी स्क्वायर, तो जिसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में बी आ जाएगा यहाँ पे 515.31 mm, ये मेरे पास में बी आ जाएगा, ठीक है। एक चीज ये हो चुकी है।
अब देखो, अब क्या होगा, मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं सेक्शन का साइज थोड़ा छोटा ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज स्टील है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। परसेंटेज स्टील जो है वो बढ़ जाएगा और वो मेरे लिए अच्छा होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका छोटा सेक्शन साइज लूंगा। तो यहाँ पे एज्यूमिंग बी इक्वल्स टू 500 mm, डी मेरे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.25 बी, 1.25 इंटू 500, यानी कि ये मेरे पास में कितना आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ पे 625 mm। ये मेरे पास में डी आ चुका है, बी मेरे पास में ये आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पे हम सिलेंडरनेस रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे, सिलेंडरनेस रेशियो का लैम्डा मिनिमम, क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, एल इफेक्टिव अपॉन बी। सबसे पहले तो इसको लेते हैं, तो एल इफेक्टिव मेरे पास में यहाँ पे कितना है, 0.8, अनसपोर्टेड लेंथ से मल्टीप्लीकेशन कर दो, बी मेरे पास में कितना यहाँ पे 500 है। तो इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 5.44 इंटू, सॉरी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5.44, जो कि कम है किससे, 12 से। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हो गया है मेरा शॉर्ट कॉलम, एक्सेल लोडेड कॉलम होगा, सिंस लैम्डा इज लेस देन 12, तो ये मेरा शॉर्ट कॉलम है और जो मेरा assumption था वो सही है, एंड माई assumption इज करेक्ट। जो मेरा assumption था शुरू में वो सही है। क्या assumption था, वही तो assumption था, ये देखो कि शॉर्ट एक्सेल लोडेड कॉलम होता है, ये रहा, एज्यूम शॉर्ट एक्सेल लोडेड कॉलम, ये है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे मेरे पास में अब क्या होगा, मैंने अभी यहाँ पे क्या निकाल लिया अपना, डायमेंशन निकाल लिया। अब देखो, अब यहाँ पे जितने स्टेप्स हैं वो सारे सेम है पिछले वाले क्वेश्चन, जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में स्टेप थे वही स्टेप्स अब मेरे पास में यहाँ हो जाएंगे, जो कि है ई मिनिमम निकालो अभी। ये पहले मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा यहाँ पे एल अनसपोर्टेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 500 प्लस यहाँ पे होगा डी अपॉन 30, और यहाँ पे है 20 mm। यहाँ पे मैं तुम लोग को बताता हूँ डायरेक्टली क्या आ रहा है, ये सॉल्व करके मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे ई मिनिमम एक्स इक्वल्स टू 27.63 mm। यहाँ पे जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, एल सपोर्टेड पुट कर देंगे, अनसपोर्टेड 3.4 इंटू 10⁻3, डी हम यहाँ पे पुट करेंगे अपना कितना है 625। ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे नेक्स्ट अपना निकालूंगा, वो मेरा क्या होगा, ई मिनिमम वाई होगा, दोनों यहाँ पे निकाल रहा हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेक करो, किससे चेक करो कि ये 0.05 डी से कम है क्या, डी हो या फिर बी हो, दोनों से कम है क्या, ये चीज अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, डी से चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास में आ रहा है यहाँ पे 31.25, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या बेसिकली कम आ रही है वैल्यू, ये देखो ये कम आ रही है, तो ये क्या हो चुका है, मेरा शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम हो चुका है। ये अब क्या हो चुका है, शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम हो चुका है, एक्सेली लोडेड कॉलम, ये प्रूव हो गया मेरा। अभी तक यहाँ से प्रूव है, अभी यहाँ भी प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम एल अनसपोर्टेड अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30। जरा एक बार सब लोग बता दो, सब लोगों को समझ में आ रहा है या मैं अकेला ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। बाकी सबको समझ में आ रहा है, मैं बेसिकली अब वही स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ अब आंसर आएगा ई मिनिमम वाई का, जो कि है 23.467 mm, और ये कम आएगा 0.05 बी से, जो कि मेरा है 25।
देखो ये भी हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों डायरेक्शन में लिया है यहाँ पे। जब मैं एक्स ले रहा था तो मैंने यहाँ पे डी लिया था, जब मैंने वाई ले रहा था तो यहाँ पे मैंने बी लिया है, दोनों एक्सेस पे लिया। ठीक है, चेक कर लिया। तो ये मेरा शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम हो चुका है, जो कि पूरी तरीके से प्रूव हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टेप 5। तो यहाँ पे मेरा क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो, पी यू इक्वल्स टू। अब ये मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मुझे एरिया ऑफ स्टील निकालना है ना। तो एरिया ऑफ स्टील इसी तरीके से निकालेंगे। ग्रॉस एरिया मेरा निकल ही गया था, अब एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे निकाल लेते हैं। वो ग्रॉस एरिया पुट कर देंगे, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। तो यही मेरे पास में यहाँ पे फॉर्मूला। तो 0.4 एफ सी के ए जी प्लस 0.67 एफ वाई माइनस 0.45 एफ सी के, यहाँ पे है एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में 4000 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के मेरे पास में यहाँ पे 20 है। एफ सी के यहाँ पे 20 है। ग्रॉस एरिया की बात हो रही है तो 500 इंटू 625 प्लस यहाँ पे 0.67 एफ सी 415 है माइनस 0.45 इंटू एफ सी के मेरे पास में यहाँ पे 20 है दे रखा है। एरिया ऑफ स्टील अब मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जो मेरा एरिया ऑफ स्टील है वो आ जाएगा 4.52 mm²। ये मेरे पास में यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे अब आगे क्या करना है यहाँ पे। अब जब एरिया ऑफ स्टील मेरा ये आ चुका है तो मुझे बेसिकली इसका डायमीटर वगैरह मुझे चेक करना है। ठीक है ना। अब चूंकि ये किस तरह का, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मिनिमम कितनी अप्लाई करनी है मुझे यहाँ पे, मिनिमम 4 बार अप्लाई करनी है। 4 बार शुड बी यूज्ड। तो देखो 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 5² बिकॉज मुझे क्या करना है, डायमीटर निकालना है ना। तो वो मेरे ऊपर है। देखो मैंने यहाँ पे 4 लिया है, तो मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों को बता दूं, 1 2 3 4। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक सिमेट्रिसिटी बनानी है। सिमेट्रिसिटी यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ स्टील, तो अगर मैं एक यहाँ ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा। एक सिमेट्रिसिटी मुझे यहाँ पे रखनी है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि सिमेट्रिसिटी मुझे रखनी है। कॉलम में बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा सर्कुलर होता है उसमें काइंड ऑफ सिमेट्रिसिटी अपने आप होती ही है। ठीक है ना, ये चीज है। रेक्टेंगुलर में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू यहाँ पे तुम्हारे पास में हो जाएगा 5554.52 mm²। अभी तुम्हारे ऊपर है, यहाँ पे तुम्हारा जो भी डायमीटर आ जाएगा वो तुम यहाँ पे रखेगा। अब एक दिक्कत होगी, वो मैं तुम लोगों को बता दूं। क्या दिक्कत होगी, तुम्हारा यहाँ पे जो भी डायमीटर आएगा वो तो मेन बार का डायमीटर आ गया ना। तो बेसिकली यहाँ पे अब होने क्या वाला है वो तुम बताता हूँ। जो भी तुम्हारा मेन बार का डायमीटर आएगा उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा लेटरल टाइज का डायमीटर। समझ लो ना, उस पर तुम्हारा क्या डिपेंड करता है, लेटरल टाइज का डायमीटर डिपेंड करता है। ये बात आई होप सभी को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इसके लिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइव मेरा यहाँ पे कितना आ जा रहा है डायमीटर, तो देख लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है 42 जा रहा है यहाँ पे 42 mm। अभी देखो, तो यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 दी है अपनी, ठीक है, 4 दी है और 42 डायमीटर की दी है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे स्टेप 6। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है हमारी कंडीशन, सबसे पहली कि हमारा जो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का डायमीटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ 5 मेन अपॉन 4। 5/4 and 6 mm. ये हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारे पास में 6। तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 10.5। याद आ रहा है 10.51 mm। Right, 10.5. तो हमारा यानी कि जो फाइन है वो कितना हो गया यहाँ पे 10.5 mm।
एक चीज ये हो गई अभी तक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पिच की बात करूँ तो यहाँ पे पिच देख लो क्या है। अब पिच निकालो तो पिच के लिए क्या होगा, यहाँ पे 25 to 75 होना चाहिए, है ना, 25 to 75 में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, 3 5 n से लेकर के DC/6 होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। ये तो चेक्स है, ये जो तुम्हारे सामने है मुझे अभी ये चेक्स है, कैलकुलेट करना है अभी तो हमें यहाँ पे क्या पिच। तो कैलकुलेट करना है मुझे अभी यहाँ पे पिच। अब यहाँ पे डिफरेंसेस हैं कुछ, कैलकुलेट करना है पिच, बट ये जो तुम्हारे सामने ये है चेक्स, पिच के चेक्स, चेक्स ऑफ पिच। तो पिच को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो पिच के लिए देखो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जिसमें LLD था, है ना, 16 मिनिमम था। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड देखो, ये देखो यार स्पेसिंग, ये रहा LLD 16 मिनिमम 300 mm मिनिमम लेना है इनमें से, और जो हमारा स्पेसिंग है वो इनसे कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लो, तो एक LLD है, एक हमारा 16 मिनिमम है, एक हमारा 300 mm, इनसे कम होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमारे पास में कितना होगा, 500 mm है ना, 500 mm ही तो है, सभी को पता चल रहा है 500 mm, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में मिनिमम तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एक ही है, क्या करते हैं फिर यहाँ पे हम, तो 16 × 5 में हमारे पास में कितना है, वो आया है हमारे पास में 10.5, ओ सॉरी वो तो 42 है, 42 अप्रोक्सीमेटली, हाँ 42 है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना है, 42 है। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखो जब अगर इस सिचुएशन में हम आ जाए, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, 16 × 42 हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, 67 आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास हमारा 672, सॉरी। तो ये काफी बड़ी पिच हो चुकी है, और ये 300 तो है ही, तो हमें बेसिकली मिनिमम लेना है, तो हम इसको ले लेते हैं। चलो ये हमारा मिनिमम हो चुका है, समझे सब लोग। ये हमारा यहाँ पे भी कितना हो चुका है, पिच 300 mm हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमने पिच का जो साइज है वो तो कंसिडर नहीं किया है, तो पिच का साइज बेसिकली हमारे पास में कितना है, 10.5 है, जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये रहा। मतलब लेटरल टाइज की मैं बात कर रहा हूँ, लेटरल टाइज हमने यहाँ पे निकाली थी, लेटरल टाइज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी हो गई है यहाँ पे, वो हो गई है 10.5 mm डाया की, और स्पेसिंग उनकी कितनी है यहाँ पे हमारे पास में 300 mm। ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि तुम लोग अगर यहाँ, जैसे मैंने ये लिया था ना 4, अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देता, तो नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देने पे मेरा क्या होगा कि डायमीटर कम हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरा ये आ रहा है, पिच जो मेरा आ रहा है, ये डायमीटर जो आ रहा है ये कम हो जाएगा, बस फिर ये, यहीं तक था इतना। यहाँ पे हमारा कॉलम पूरा खत्म हो गया, मेथ्स के हमने सारे क्वेश्चन सब देख लिया।